नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में रोजगार के मुद्दे पर। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है कि हेमंत सरकार रोजगार देने की बजाय छीन रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि हेमंत सरकार ने अब तक राज्य में कितने रोजगार दिए हैं। देखिए बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चाहे सरकार में केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं रोज़गार की बात करते हैं सरकारें और अपने मैनिफेस्टो में खास जगह देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और रोज़गार के लिए युवा हमेशा वो शिकायत करते हैं कि हमारे लिए रोज़गार जो सरकार नहीं पैदा कर रही, नहीं उत्पन्न कर रही, तो उसको अपने मैनिफेस्टो में जगह देते हैं बाकायदा और ये कहते हैं कि भाई हम आपको रोज़गार देंगे। केंद्र में आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि जब हेमंत सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो ये कहा कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन अब देखिए 2 से 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिनों पहले की बात करूं मैं, ट्विटर पे एक तरीके से झारखंडी युवा मांगे रोज़गार का एक ट्रेंड चला था और लगातार जो युवा हैं वो जुड़ते चले गए। उन्होंने शिकायत की कि हेमंत सरकार ने सिर्फ वायदे किए हैं, रोज़गार नहीं दिया। अब इस पर जो विपक्षी दल है, खासकर बीजेपी की बात करें, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो भी अब कहीं ना कहीं अपना जो रुख है वो तेज़ करते हुए नजर आ रहे हैं और जो हेमंत सरकार है उससे सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या किया इतने समय तक। आप रोज़गार तो दे नहीं रहे हो बल्कि रोज़गार छीन ले रहे हो, तो हमें आप जवाब दीजिए कि आपने धोखा युवाओं के साथ क्यों दिया, क्यों किया। तो ये अब जो है बात एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, अगर इस पर सीरियसनेस को देखें तो वाकई जो युवा हैं वो लगातार रोज़गार की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह से बस अपने लिए इसको फ़ायदे का सबब बनाना चाहते हैं, अपने लिए बस फ़ायदा किस तरह से लिया जा सकता है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मसला है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जाएगा और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड के युवा और ख़ासकर जो लिखा पढ़ा वर्ग है, खासकर लिखे पढ़े जो युवा हैं, वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि जो उनसे वायदे किए गए थे रोज़गार के, वो वायदे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर रघुवर दास पे वापस आते हैं तो फिर रघुवर दास एक बीजेपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं और अगर बीजेपी ही उन्हें सपोर्ट नहीं करती नजर आती है कई बार, तो बीजेपी अगर उन्हें ही सपोर्ट नहीं करे तो वो कैसे हमलावर हैं हेमंत सरकार? देखिए बिल्कुल, हाँ ये महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, क्योंकि देखिए महिमा, अगर मैं बात करूँ कि जिस तरह से बीजेपी में वो एक मतलब एकदम अलग थलग से पड़ गए हैं और ये बात जग जाहिर है, क्योंकि जब भी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार सरयू राय की बात करें या हेमंत सरकार की बात करें, उनके ऊपर लगातार उनसे सवाल पूछ रहे, लगातार उनको घेरने की कोशिश करिए, कई मामलों में कहीं ना कहीं वो फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एक के बाद एक उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो उनको जिस तरह से बोलना चाहिए, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश की बात करिए, चाहे जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उनकी बात करिए, कहीं ना कहीं सबको उतने जोश में नजर नहीं आते, उतनी जो है जोशीले अंदाज में उनके लिए बात नहीं रखते जितनी रखनी चाहिए। तो ऐसे में बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि रघुवर दास कहीं ना कहीं तो फंसे हुए से नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं एक अलग थलग पड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन हाँ ये भी कहना कि आने वाले दिनों में के हिसाब से कि सिर्फ रघुवर दास को ही टारगेट बना रही है हेमंत सरकार, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि वो सीएम थे, वो मुख्यमंत्री रहे राज्य के, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर जिम्मेदारी सबसे अधिक होगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक मामला तो है कि वो अलग थलग पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं गुटबाजी का एक दौर बीजेपी में झारखंड में भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर कई बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपना रसूख मजबूत करना चाहते हैं। चाहे निशिकांत दुबे की बात करिए, वो सांसद हैं, चाहे आप जो सांसद हैं राज्यसभा के दीपक जो बीजेपी के अध्यक्ष भी, उनकी बात करिए, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी की बात करिए, कि अपना अपना जो रसूख है वो बनाना चाहते हैं, अपने जो उनका पोजीशन है उसको और मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे हाल में कहीं ना कहीं रघुवर दास अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने कुछ दिनों पहले कहा भी था कि नहीं ऐसा नहीं है, हम रघुवर दास के साथ खड़े हुए, लेकिन वो आवाज़ उतनी बुलंद नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसमें कोई कहने में दो राय नहीं है कि रघुवर दास कहीं ना कहीं तो अलग थलग से पड़े हुए हैं। दिन प्रतिदिन रघुवर दास के नए नए बयान सामने आते हैं, तो हम इसका मतलब क्या समझे कि रघुवर दास फिर से जनता के बीच में लाइमलाइट में आना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, और पूर्व सीएम रहे हैं, 5 साल तक लगातार उन्होंने जो है सूबे पे अपनी एक तरीके से सत्ता में रहे हैं वो। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनके ऊपर सरयू राय ने ताबड़तोड़ हमले बोले, हेमंत सरकार के लगातार उनके ऊपर हमले होते रहे, तो वो कहीं ना कहीं ये नजर आया कि सारा कुछ उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रघुवर दास के साथ पूरी टीम खड़ी नहीं होगी, यानी कि पूरी बीजेपी पार्टी खड़ी नहीं होगी, तो बहुत मजबूती से वो अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे। तो बिल्कुल ये कहना कोई वाली बात नहीं है कि ऐसे में बीजेपी को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर जो
सत्ताधारी पार्टी है, यानी कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग उनसे मुकाबला करना है। तो ऐसे में देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में क्या ये पार्टी फिर से एकजुटता में नजर आएगी। लेकिन फिलहाल तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो रघुवर दास हैं वो एक अलग थलग से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।